Hello and welcome to V3 Cars. This is the Mercedes AMG E53 Cabriolet और इस वीडियो में हम इसका वॉक अराउंड करेंगे। ये कार आज लॉन्च हो गई है और इसका प्राइस है 1.30 करोड़। सो इस वॉक अराउंड वीडियो में हम आपको इसका बेसिक एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड देंगे एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 Cars को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। Now talking about the frontal design of the car, यहाँ का हाईलाइट एलिमेंट है इसकी फ्रंट ग्रिल विच इज़ एन AMG स्पेसिफिक ग्रिल एंड जैसा आप देख सकते हैं इस ग्रिल के नीचे वाली साइड पे AMG लेटरिंग भी है। There's the large Mercedes-Benz logo और ग्रिल पे वर्टिकल फ्लैट्स हैं which are also done in chrome। यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं विच आर प्रोमिनेंट एंड दैट विल कम टू योर नॉलेज और वो है ये बेसिकली जैसे पार्किंग कैमरा है, देयर आर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड देन यू ऑल्सो गेट LED हेडलैम्प्स विद दिस कार विद दीज dual function turn indicators that you can see. Of course you get a splitter over here which also gets some brushed aluminum finish and then there is some glossy black detailing here on the sides as well. और अगर हम और साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पे what is worth noting is that you get these 20-inch AMG specific wheels over here with this car. These are done in black and if you move back you also get the turbo badging with 4MATIC Plus sign. So 4MATIC Plus means के ये कार में all wheel drive setup आता है. So you know you get grip on all the four wheels as you drive with this car. Now if you move back तो इसके ORVMs जो हैं इसमें भी यहाँ पे cameras integrated हैं so that give you a 360-degree vision of the car. The car is a two-door model तो इसमें sides पे एक ही door आता है which is a really long door. Door open करने का process is it's a very simple regular handle that you get with these cars. Of course because this is a cabriolet तो इसमें एक top down roof आती है. Roof जो है वो यहाँ पे अंदर integrate हो जाती है and there you see the roof coming down on this car. So it takes around 20 seconds for this roof to come up or go down. और ये रूफ़ जो है बेसिकली बूट में चली जाती है। दिस रूफ़ इज़ अवेलेबल इन 4 कलर ऑप्शंस। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर है, इसके अलावा एक ब्लैक, एक ब्लू और एक और कलर ऑप्शन आता है विच इज़ बर्गंडी और मरून कलर शेड विद दिस कार। दिस इज़ हाउ द रूफ गोज़ बैक इनटू द कार। सो उसके लिए अब ये वाला पार्ट जो है ये लिफ्ट हो जाएगा एंड दिस पार्ट विल गो डाउन इनटू द रूफ। अभी ये जो आप देख रहे हैं एरिया ये बेसिकली इसके बूट में एरिया था तो अब ये इसके बूट में चली जाएगी। सो इसकी वजह से इसका बूट स्पेस पे क्या इम्पैक्ट है वो अब हम पीछे से देखेंगे। बट बिफोर वी सी व्हाट हैपेंस इन द बूट लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट द डिज़ाइन इज़ लाइक ओवर है। सो बूट पे इसका स्पॉइलर जो है विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प्स मिलेंगे अलॉन्ग विद LED टाइप टर्न इंडिकेटर्स। देयर इज़ ऑल्सो द क्वाड एग्जॉस्ट ओवर है एंड दीज साउंड रियली वेल। अगर आपको अभी इसकी आवाज़ भी आ रही होगी सो द कार इज़ ऑन तो अभी यू नो यू कैन हियर द रोरिंग साउंड ऑफ दिस कार। सो इसका जो रियर बम्पर है दैट इज़ ऑल्सो डुअल टोन टाइप। सो यू गेट पेंट फिनिश ओवर हेयर एंड प्लास्टिक क्लैडिंग ओवर हेयर। देयर इज सम ब्रश्ड एल्यूमिनियम डिटेलिंग ओवर हेयर एंड द यूजुअल AMG एंड E53 साइंस। अब इसके बूट ओपन करने के लिए हमें इसको स्विवल करना है। सो बूट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है डेफिनेटली एंड दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे इसका जो कन्वर्टेबल रूफ है वो अंदर चला जाता है। अब इसके बूट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये है जो इसकी सीट को बेसिकली पुश करता है आगे। जिसकी रियर सीट है इस कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। सो रियर सीट को फोल्ड करने के लिए बेसिकली ये स्विचेस हैं, ये इधर वाली साइड भी है उधर वाली साइड भी है। देयर आर ऑल्सो बूट लाइट्स इन द बूट और बूट फ्लोर के नीचे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ टूल किट ही आती है बिकॉज देयर इज़ नो स्पेयर व्हील ओवर हियर। So that was all about the exterior design of the E53 AMG. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। So E53 AMG में ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है एंड एज यू कैन सी इसके डैशबोर्ड पे टॉप पे हर जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल की लेयर है। दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट टच मटेरियल, दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट टच मटेरियल। इट इज़ बेसिकली डन इन लेदर और इसके डैशबोर्ड पे अदरवाइज़ यहाँ पे कार्बन फाइबर टाइप ट्रिम भी है विच इज़ डन इन अ ग्लॉसी फिनिश। ये ट्रिम जो है ये बेसिकली इसके सेंटर कंसोल में फ़्लो करता है और सेंटर कंसोल में अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। देयर इज़ स्पेस टू कीप फ़ोन एंड चार्ज इट और इसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट भी है। इसको बंद कर दें और इसके पीछे आ जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के। इसके अलावा आपको यहाँ पे सस्पेंशन की सेटिंग्स के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड देयर आर ड्राइव मोड सेटिंग्स एज वेल। उसके अलावा अगर इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के बटन्स हैं। बेसिकली यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कार के आगे पीछे या साइड्स पे
कैसा व्यू है। नाउ उसके बियॉन्ड अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो इसके सेंटर कंसोल में ही आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। इस आर्मरेस्ट में भी फ़ोन रखने की जगह है एंड देयर इज़ ऑल्सो USB-C पोर्ट्स ओवर हेयर, 2 पोर्ट्स हैं। अब 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं यहाँ पे ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, इससे जिससे मैंने अभी सेंटर कंसोल ओपन किया था, इसी से आप इसकी रूफ़ भी क्लोज़ कर सकते हैं। इसकी रूफ़ को ऑपरेट करने के लिए कार 50 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पे भी होगी, तब तक भी रूफ़ ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहता है आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे एक ये बटन है। ये बटन को प्रेस करते हैं हम तो आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पे जो विंड डिफ्लेक्टर है वो बेसिकली ऑपरेट हो जाता है। ये पीछे भी है एक विंड डिफ्लेक्टर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे। इसमें मैं बटन को प्रेस करूँगा ये अब नीचे हो जाएगा। अब इसके बियॉन्ड हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे अगर चले जाएँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम में यू गेट द स्टैंडर्ड थीम्स ओवर हेयर, जो मर्सिडीज़ बेंज के बेसिक फीचर्स हैं बेसिकली, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बियॉन्ड there are a lot of settings, the comfort settings, this track, pace and performance which are AMG specific settings over here. उसके अलावा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी मल्टीपल थीम्स हैं जैसे हमने मर्सिडीज़ बेंज कार्स में यूजुअली देखी हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेयरिंग व्हील इन पर्टिकुलर, तो ये बहुत ही AMG स्पेसिफिक बहुत ही स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील है। यू गेट द the bottom is flat and there are 2 these buttons over here which are very unique to this particular car. उन buttons पे हम वापस आएंगे, but beyond this you get these 2 spoke type columns over here. These are also touch sensitive buttons, regular buttons that you get on the steering wheel. और इसकी steering wheel की adjustment जो है that is electric. इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह के एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है। ऑफ कोर्स यू गेट द पैडल शिफ्टर्स ओवर हियर। नाउ कमिंग टू दीज बटन्स, ये ड्राइव मोड के बटन्स हैं, तो ये बेसिकली ड्राइवर को एक शॉट में ऑप्शन देता है इसके मोड्स चेंज करने का। यहाँ पे स्पोर्ट मोड है, इससे आएंगे कंफर्ट मोड आ जाएगा, यहाँ पे C आ गया, इंडिविजुअल मोड जिसमें आप अपनी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देन देयर इज द स्लिपरी मोड एज वेल। इसकी मैक्सिमम स्पोर्टी सेटिंग जो है दैट इज़ द स्पोर्ट प्लस मोड, और इसी मोड में अगर हम रेव करें कार को तो इसका इंजन एग्जॉस्ट जो है वो लाउडेस्ट होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस बटन ओवर हेयर, तो इस बटन से आप बेसिकली इसके एक शॉट में AMG डायनामिक्स सेट कर सकते हैं विच इज़ एन AMG स्पेसिफिक फीचर ओनली। तो आप बेसिकली इसको स्पोर्ट प्लस मोड में डाल सकते हैं अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं, और उसमें भी प्रो, बेसिक और एडवांस्ड टाइप की सेटिंग्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिंगल बटन है विच इज़ द शॉर्टकट बटन फॉर द पार्किंग कैमरा। आप देख सकते हैं कि कार के पीछे, कार की साइड की फुटेज हमें मिल सकती है, हम इसके डिफरेंट कैमराज ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइवर के पास बेसिकली ये बटन्स हैं ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द मोर फीचर्स जो ड्राइवर पे यहाँ मिलते हैं, ऑफ कोर्स यू गेट द ऑटो डिमिंग IRVM ओवर हेयर, और ड्राइवर की सीट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड फॉर मर्सिडीज़ बेंज। यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि इसका जो है ये अंडर थाई सपोर्ट भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है, एंड देयर इज़ द ऑप्शन टू हैव बोथ वेंटिलेशन एज वेल एज सीट हीटिंग ओवर हेयर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कार में बर्मेस्टर साउंड सिस्टम आता है। इट्स अ गुड यूनिट, वी हर्ड इट, बट अभी हमारे पास यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है ना। हमने एक चीज़ मिस कर दी थी यहाँ पे, देयर आर सम मोर कंट्रोल्स ओवर हेयर। दिस इज़ द कंट्रोल फॉर टेलीफोनी, नेविगेशन, अगेन सम मीडिया रिलेटेड बटन्स ओवर हेयर एंड buttons to handle its climate control. Again, some of the things that are missed were that this gets these turbine like air con vents. अब मैं इसकी रियर सीट में जाऊँगा सो दैट ये देखने के लिए कि यहाँ पे पीछे जगह कितनी है। सो फॉर द टाइमिंग दिस सीट इज़ एडजस्टेड टू माई हाइट, और देखते हैं अब इसके रियर में कितनी स्पेस है। इसके रियर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक लीवर है। इस लीवर से इसकी सीट आगे हो जाती है। एज यू कैन सी इट इज़ पावर्ड, और यहाँ से अब अगर मैं इसके पीछे चला जाता हूँ, लेट्स सी हाउ मच स्पेस डू वी हैव फॉर पैसेंजर्स ओवर हियर। तो अब इसकी सीट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी एंड ओके। अगर मैं यहाँ पे स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी जो लोअर पार्ट है लेग्स में वहाँ पे स्पेस कम है। देयर इज़ जस्ट इनफ नी स्पेस दैट आई वुड रिक्वायर। इन सीट्स में पीछे कुछ सामान रखने की जगह है, बट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सिट हेयर विद अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हेयर। रियर पैसेंजर्स के लिए अपने एयर कॉन वेंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने का भी ऑप्शन है। बेसिकली फ्रंट और रियर दोनों पैसेंजर्स जो हैं वो अपना डिफरेंट क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स रख सकते हैं। अब कुछ कन्वर्टेबल कार्स में ऐसा नहीं होता कि रियर पैसेंजर के पास ऑप्शन हो अपना जो ग्लास है, विंडो है, उसको ऊपर या नीचे करने का, बट यहाँ पे E53 AMG में आई हैव दीज पावर विंडो कंट्रोल्स ओवर हेयर
जिससे इनको नीचे या ऊपर करने का यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के पास भी स्कोप है। सो रियर पैसेंजर्स के पास इसके अलावा यहाँ पे वो हैं बॉटल होल्डर्स हैं, बट देयर इज़ नो रियर आर्मरेस्ट एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली there are only 2 people that can sit over here because यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल भी है एंड इन जनरल भी यहाँ पे 2 ही कैप्टन सीट्स हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। ये सीट थोड़ी अपराइट है। आई हैव दिस हेडरेस्ट विद मी, इट इज़ नॉट एन एडजस्टेबल हेडरेस्ट बट आई थिंक इट इज़ क्वाइट सपोर्टिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इसमें बहुत ही स्टाइलिश रेड कलर की सीट बेल्ट्स आती हैं और इसका इंटीरियर भी अदरवाइज ब्लैक और रेड डुअल टोन शेड्स में है। So this was all about the interior of the E53 AMG. You tell us your thoughts about how the interior is. E53 AMG Cabriolet ये एक D2 सेगमेंट कार है और इसकी लेंथ 4.8 मीटर से ज़्यादा है। Now there are not many competitors for this car in India, तो हम इसको E200 से कंपेयर करेंगे which is the petrol version of the E-Class. So compared to the E-Class इसकी लेंथ कम है बट इन दोनों कार्स की विड्थ सेम है। एज़ फार एज हाइट इज़ कंसर्न तो ई क्लास की हाइट ज़्यादा है और व्हील बेस भी ई क्लास का ही लंबा है बिकॉज दैट इज़ द लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द बूस्ट स्पेस देन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द टॉप डाउन वर्जन इसकी बूट स्पेस कम है और ई क्लास जहाँ 540 लीटर्स की स्पेस ऑफर करती है इसमें स्पेस है 385 लीटर्स। इस कार में 19 और 20 इंच दोनों टाइप्स के व्हील्स का ऑप्शन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस कार। चलिए अब इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। E53 AMG Cabriolet में 3 लीटर पेट्रोल इंजन आता है दैट मेक्स 435 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 520 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। ना कंपेयर टू द E-Class इस इंजन का पावर आउटपुट डेफिनेटली ज़्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट डबल और टॉर्क आउटपुट 200 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। इस कार का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम 4.5 सेकेंड्स है वेयर द सेम फॉर द E-Class इज 7.6 सेकेंड्स। इन दोनों कार्स में 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और E53 AMG Cabriolet की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 11.5 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस कार। आपके इस कार को लेके क्या थॉट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द प्राइस दैट इज़ 1.30 करोड़ रुपीज़। अगर आपके इस कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।